हैं जनवरी से स्टार्ट किया हुआ बच्चा आज कितना आगे होगा। पढ़ाई करना है जून में बाबू, ऐसे आप पढ़ाई करें 101% आप उन सभी बच्चों के साथ आ जाएंगे जो बच्चे 5 महीने पढ़े हैं। भैया 5 महीने की मेहनत अगर 1 महीने में करनी है तो तपना तो पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि जून में हम लोग कैसे पढ़ाई करें जिससे हम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकें। अगर कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना है आके इस दुनिया में तो कोई मतलब नहीं है। लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि जून में बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तो खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो, तब तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। जाइए रील्स सरकाइए, अपना कोई दिक्कत नहीं। कोना का फिर रात को मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर, क्योंकि जो टॉपर हो रहा है वो इन चीज़ों पर बराबर फोकस बनाया है। जो आपका बीत रहा है ये समय नहीं, ये आपकी सांसें हैं, समझ लो मेरे भाई। अभी तक आप नहीं पढ़े हो, अप्रैल नहीं पढ़े, मई नहीं पढ़े और साथ में आप जून में भी नहीं पढ़ाई करना चाहते हो तो आप बेकार हो एकदम, समझ लो चलता फिरता मुर्दा हो। तो बाबू लोग अब चल रहा है, मई खत्म हो चुका है, जून में गर्मी की छुट्टी पड़ी है और इस जून में अपने आप को रगड़ के पढ़ाई करो, क्योंकि भाई साहब जून आपका बैकलॉग को कंप्लीट कर देगा 101%। करना ही क्या है, सारे काम खत्म है, केवल पढ़ाई करना है। मैं वादा करता हूँ कि आप पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी ये 1 महीने में सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि इन सभी चीज़ों के बारे में कि आप जून में आपका बैकलॉग कैसे कंप्लीट हो सकता है, आप अपने आप को कैसे वहाँ पे ला सकते हैं जहाँ पे एक टॉपर अपने आप को रखा है, आज उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, आपके सपने हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, लगातार मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके सपने हैं और वो सपने आपके बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं तो 101% आप सफल हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि जून में हम लोग कैसे पढ़ाई करें जिससे हम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान देनी है कि हमने, मान लो कि हम अप्रैल में नहीं पढ़ाई किए, चलो ठीक है, अप्रैल में नहीं पढ़े, इज दैट क्लियर। हाँ, फिर हम सब लोगों ने मई में नहीं पढ़ा, और जो एक जो बच्चा बोर्ड वाला होता है वो अप्रैल मई छोड़ो, वो फरवरी से ही पढ़ने लगता है, फरवरी से ही पढ़ने लगता है, ठीक है ना। और साथ में फरवरी पढ़ेगा, मार्च पढ़ेगा, कुछ बच्चे तो जनवरी से शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं जनवरी से स्टार्ट किया हुआ बच्चा आज कितना आगे होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने को अगर 1 महीने में कवर करना है भाई, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर 5 महीने को 1 महीने में कवर करना है तो कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊंगा। डरो नहीं, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, एक चीज़ ठान लो कि मतलब खूब दम ला के मेहनत करना है, खूब मेहनत करना पड़ेगा। पहली बात तो इतना ही कर लो कि खूब मेहनत करेंगे, एकदम पहले इसको मेरे साथ बोलो कि खूब मेहनत करना है, करना है। इस महीने में खूब मेहनत करना है, इस चीज़ को आप पहले अपने आप में गांठ बांध लो। अगर आप ये चाहते हो कि जून में बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तो खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो, तब तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। जाइए रील्स सरकाइए, अपना कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू लोग, पहली बात आपको ध्यान देना है, कोई भी बच्चा है, पहला सब्जेक्ट हम देखते हैं मैथ लेते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट आपका चल रहा है मैथ है। दूसरा आप मान लो साइंस है। तीसरा आपका मान लो इंग्लिश है, जिन पे बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, इंग्लिश है। और चौथा आपका मान लो, है ना, साइंस में आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। 12th की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया, फिर बचता है आपका हिंदी, ठीक है ना। हिंदी नीचे रखे, मैं बताता हूँ। ये बात होती है 12th की, ये बात हो रही है 12th की, आराम से समझाएंगे। यहाँ आती है बात 10th की, 10th की बात आती है, जिसमें हमको मैथ तो देखना ही है, पहले मैथ तो देखेंगे, ठीक है ना। फिर बात आती है आपकी साइंस की, फिर बात आती है साइंस की, फिर आती है बाबू इंग्लिश की, और फिर बात आती है SST की, और फिर बात आती है बाबू लोग आपकी संस्कृत या आर्ट की, जो भी है, आर्ट या संस्कृत आपकी है, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है आपकी आपका क्या बचा भाई, हिंदी आती है। फिर कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, हिंदी पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, पहली बात ये तय कर लो, हिंदी पे भी हम फोकस नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा लास्ट में। मैथ अगर आपको, ये मान लो बाबू कि बिल्कुल भी नहीं तैयार है, कुछ तो पढ़े ही होंगे, 12th की पहले बताऊंगा कि मैथ कैसे कवर करें, साइंस कैसे कवर करें। मैं लिखूंगा कम, बताऊंगा ज़्यादा, एक बार मतलब समझिएगा बेहतरीन ढंग से। मान लो मैथ नहीं है तो पहला काम आपको करना है,
अभी कहीं भी आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा अवकलन चल रहा है मैथ में, अवकलन खत्म हो रहा होगा, संबंध फलन लोगों ने रोक रखा है। तो आप पहला काम क्या करिए, आप भी उठाइए, 12th वालों के लिए बात कर रहा हूँ बाबू, आप भी उठाइए मैथ में पहला काम, आप भी उठाइए, उसको कवर करिए, उसको पढ़िए, सूत्र याद करिए, हमारे वीडियो है, तमाम लेक्चर्स पढ़े हैं, उसको पढ़िए, ठीक। फिर आप सारणिक पढ़िए, और ये दोनों आप पढ़ने में केवल और केवल 4 से 5 दिनों में इसको खत्म करिए। 5 दिन में हर हाल में आप भी और आपका खत्म होना चाहिए, 5 दिन में आपका आप भी खत्म हो जाना चाहिए। प्लस अब आती है बात ITF की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको पढ़ने में महज और महज अगर 3 दिन से ज़्यादा लगता है तो बेकार हो, 3 दिन लग जाना चाहिए। अब बात आती है अवकलन पे, सारी बात अवकलन पे जाती है। अवकलन को पढ़ने में बाबू लोग टाइम लगेगा, कम से कम नहीं, अवकलन पढ़ने में 20 दिन लगेगा। अवकलन और अवकलन का अनुप्रयोग कम से कम ऐसे स्लॉट बनाइए 5 दिन में। मुझे आप भी बहुत आसान है, सारणिक आप भी आसान है, 5 दिन में पढ़ लेंगे। अब कितना देर पढ़ना है, कम से कम नहीं, डेली आप मैथ को 4 से 5 घंटे दीजिए। करना ही क्या है जून में यार, ना स्कूल जाना है ना कोई काम है, तो 5 से 6 घंटे दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, 5 से 6 घंटे डेली दीजिए। चलिए आपकी मैथ ऐसे कवर हो जाएगी। पहला काम सूत्र याद करिए, फिर कॉन्सेप्ट देखिए पूरा प्रॉपर, फिर आप जो है लेक्चर्स को देखिए, आप जो है प्रॉपर तरीके से उन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। मैथ कवर हो गया। साइंस के लिए बाबू लोग 101% डेली 2 घंटे सुबह और डेली 2 घंटे शाम को, फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे, 101% दीजिए। 2-2 घंटे तो आप नोट्स तैयार करिए, और नोट्स को तैयार करने के बाद कम से कम नहीं 1-1 घंटे उसको याद करने में दीजिए बाबू। तो 1 3 3 6 और मैंने 5 अभी बाबू लोग वहाँ पे 6-4 10 घंटे हुआ है। इंग्लिश कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर डेली आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ लोगे तभी काम हो जाएगा। 1 महीने की बात है ये भैया, 5 महीने की मेहनत अगर 1 महीने में करनी है तो तपना तो पड़ेगा। रह गई हिंदी की, तो अभी इसको रोके रखो, इससे मतलब ही न रखो, इसको जून छोड़ जुलाई में देखेंगे। पहले तुम इतना कवर करो, क्योंकि जो टॉपर हो रहा है वो इन चीज़ों पर बराबर फोकस बनाया है, मैथ पे, साइंस पे, इंग्लिश पे। ये हो गया 12th का बाबू। ऐसे मेहनत करिए, कैसे करेंगे अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। 10th वाले भी सेम में भी मेहनत करें, सेम। कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो कम से कम आप 5 चैप्टर कंप्लीट करिए, अभी तक 5 चैप्टर जरूर कंप्लीट कर दीजिए, नहीं 4 पक्का ही है। डेली आपको 3 घंटे आपको मैथ को देना ही है, 3 घंटे। साइंस के लिए बाबू डेली कम से कम नहीं 2 घंटे आपको देना है, कम से कम 2 घंटे। इंग्लिश के लिए डेली आपको 1.5 से 2 घंटे देना है, क्योंकि आप 10th में है, भी आपके उतना लेवल नहीं है। SST अभी आपको मन के रोके रखो, मन के डेली 1 घंटे दो, डेली 1 घंटे दो। अब आर्ट्स और संस्कृत पे आप रोके रखे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपर अभी इसको नहीं पढ़ रहा है, जुलाई में स्कूल में जब चलेगी तो वो पढ़ेगा 101%। ये आप काम कर सकते हो। 3 2 5 2 7 1 8 8-9 घंटे की पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी। लगातार आपको 30 दिन पढ़ना ही पड़ेगा, 30 दिन पढ़ना पड़ेगा वो, क्योंकि 5 महीने की मेहनत को आपको एवरेज मिला के रखना है, एकदम बैलेंस करना है। आप कैसे क्या करोगे, तो पहला काम आपको सुबह 101% आपको 5 AM पे उठ ही जाना है, 5 AM पे उठ जाना है, 101% 5 AM पे उठ जाना है। इसके बाद में अच्छा सोना कब है रात को मैं बता देता हूँ आपको प्रॉपर। आपको डेली शाम को आपको 10 से 11 के बीच में सो जाना है, आपको सो जाना है इस देर के लिए, 10 से 11 के बीच में 101%। तो 10 सोएंगे तभी ठीक, 11 सोएंगे तभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रील नहीं, केवल सोना है। 10 से 11 12 1 2 3 4 5 7 घंटे आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं। 7 घंटे आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं, 6-7 घंटे आप सोइए। लेकिन उसके बाद आपके पास कितना बचता है, आप जितना बचता है उस पर दम ला के मेहनत करिए, जितना भी बचता है, जितना भी बचता है आपके पास। इसके बाद भी 17 घंटे बच रहे हैं। इन 17 घंटे में प्लीज़ बाबू मैं कह रहा हूँ 12 से 13 घंटे जरूर पढ़ाई करिए। इसमें सोना होना नहीं है, ब्रेक लेकर के पढ़ना है, दिन में सोना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है 1 घंटे सोने के लिए सोचोगे 3-3 घंटे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना टाइम आपके पास, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, एकदम क्लियर है। सुबह आपको याद करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सुबह आपको याद रखना है।
सुबह हम कोशिश करेंगे 5 से लेकर के 7-8 बजे तक हम याद करने वाला काम करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री याद कर लेंगे, इंग्लिश याद कर लेंगे कुछ देर, फिर आपको मैथ पे जुट जाना है। गर्मी लगे तब भी मैथ लगाएंगे, नहीं लगे तब भी मैथ लगाएंगे, पसीना चुए तब भी मैथ लगाएंगे। मैथ लगानी है, प्यार करना ही है। अरे भाई 5 महीने मजा लिए हो तो 1 महीने तो उसकी कसर निकालनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना है। हाँ, आराम करना है, सोना बिल्कुल नहीं है। सोने का टाइम मैं बता दिया हूँ, वो 7 घंटे एकदम फिक्स है। ऐसे पढ़ाई करना है जून में बाबू, ऐसे आप पढ़ाई करें 101% आप उन सभी बच्चों के साथ आ जाएंगे जो बच्चे 5 महीने पढ़े हैं। और अगर आपको और एक्स्ट्रा करना है बाबू तो और करिए, इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जो भी चीज़ें थी, जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। बट मेहनत से पीछे मत हटना। मैं बता रहा हूँ 12 घंटे आप 13 घंटे 14 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए, मजा लिए हो भाई, कसर तो निकालनी पड़ेगी। और अगर वैसे आम आदमी की तरह मर जाना है कीड़े मकोड़े की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना है आके इस दुनिया में तो कोई मतलब नहीं है। लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो प्यारे भाई ऐसे आप पढ़ाई करिए जून भर। और किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहे एक बार नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है अगर तो आप इसमें मैसेज डाल सकते हो 8736983436। इस पर आप मैसेज डाल सकते हो, ये हमारा है अब नंबर है। प्ले स्टोर पे जाके जनता करियर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, वहाँ पे पीपीटी, डीपीपी और जो है नोट्स और जो है जो भी है सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, क्लासेस, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स कर देना और अपनी हाजिरी जरूर लगा देना यार। जय हिंद भाई।